निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। जिस सच्चे मार्ग पर जीव को चलना होता है, वो भगवान की सेवा होती है। कर्म विद्या ये योग मार्ग है, क्योंकि इस कर्म विद्या के द्वारा ही जीव निर्दोष सिद्ध हो जाता है, और जो निर्दोष शुद्ध हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। उसकी सजा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है, जो निर्दोष हो जाता है। जगत में हर जीव आत्मा दोषी होती है, उसके अंदर बहुत सारे दोष और कमियां होती हैं, और अगर सत्य की कसौटी पर कस कर देखा जाए तो एक जीव की कमियों का तो अंत ही नहीं होता है। महापुरुषों से सागर के समान कहते हैं, जैसे सागर में अथाह जल होता है, इसी तरह से जीव के अंदर अवगुणों और कमियों का भंडार होता है, और इनका निष्कासन करना होता है। जैसे सागर का जल का सूखना सुगम नहीं होता, इसी तरह से किसी जीव के अंदर अवगुणों का निष्कासन करना और उन्हें सुखाना भी सुगम नहीं होता। ये तो केवल ईश्वरीय दया है, जो सद्गुरुदेव के रूप में प्रकट होती है, उसी के हुक्म और उसी के आदेश के अंदर। क्योंकि ईश्वरीय आदेश के अंदर सद्गुरुदेव की वो दया प्रकट होती है, क्योंकि वही निर्गुण सगुण रूप में अपनी दया को बरसाने के लिए संसार में प्रकट हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज भी इसी तरह से जगत में आए। युग युगांतर में महापुरुष संसार में इसी प्रकार से अवतरित होते रहे, और उनके माध्यम से जो परम सत्ता प्रभु सत्ता की है, वो अपने आदेश और हुक्म को प्रकट करके जीवों के जीवन के अंदर धीरे धीरे उन्हें निर्दोष बना देते हैं, और यही निर्दोषता शुद्धता कहलाती है। इस शुद्धता से ही जीव कल्याण का भागी होता है, क्योंकि उसे परम सुख और आत्म सुख प्राप्त होता है। ये सेवा है, क्योंकि निर्दोष ही सेवा करता है। दोष युक्त की सेवा नहीं हो पाती है। सेवक होता है लेकिन अंदर कमियां होती हैं, सेवा भी करता है लेकिन कमियां भी साथ होती हैं, और जब कमियां दूर हट जाती हैं तो सेवा शुद्ध हो जाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन जो करने वाला है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर वो ठीक नहीं तो कार्य भी पूर्णतः ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुमुख और प्रेम कर्ता का ठीक होना ही कार्य का ठीक होना होता है। जहाँ कर्ता ठीक नहीं वहाँ कार्य भी ठीक नहीं होता। जहाँ सेवक ठीक नहीं तो उसकी सेवा भी ठीक नहीं हो पाती है। अब इसी सेवा को ये जीव शुद्ध करता है सद्गुरुदेव की कृपा से, और उसकी सेवा करते हुए उस प्रभु की सेवा शुद्ध भाव से करते हुए अहंकार को गर्व को दूर कर देता है, और उस प्रभु से जाकर मिल जाता है। बिछड़ना उसका समाप्त हो गया, वियोग दूर हट गया और वो योगी हो गया। योग का अर्थ है मिल जाना, एक वस्तु का दूसरे में मिल जाना। जल का जल में मिल जाना योग होता है, धातु का धातु में मिल जाना योग होता है, मन की वृत्ति का राम से जुड़ जाना योग होता है। और इसे सूरज शब्द योग भी कहते हैं, इसे कर्म योग भी कहते हैं। परंतु कर्म आधार है, कर्म के बिना कोई भी योग पूरा नहीं होता। न प्रेम योग पूरा होता है, न ध्यान योग पूरा होता है। क्योंकि कर्म ठीक नहीं है तो कोई भी योग नहीं, न भक्ति योग है। कर्म ही सबका आधार है। इसलिए कर्म का शुद्धिकरण हम सत्संगत में करते हैं, और इस शुद्धिकरण के द्वारा जिसे ज्ञान कहते हैं गुरु का, ये ज्ञान रतन सदा सद्गुरुदेव के चरणों में बरसते रहते हैं। इससे हम सेवक बन जाते हैं, और जब सच्चे सेवक बन जाते हैं तो फिर संसार में और दरगाह में भी जीव का मान हो जाता है। उसे मान नहीं कहते। अब कोई जाए और आगे उसका तिरस्कार हो जाए तो कहते हैं ना मान नहीं, मान हो गया। अब दरगाह में जीव की सुरती नहीं जाती तो अपमान होता है ना, होता है ना। कहते हैं तो शुद्ध नहीं है, इसलिए जा वापिस चला जाए, आगे नहीं जा सकता है। इसलिए हम बाहर के अपमान को तो बड़ा लेते हैं, हमारी कदर नहीं हो पाई, लेकिन अंदर ध्यान करें तो हर समय हमारा अपमान है भगवान के घर में।
तो ये सौभाग्य होता है। जब सत्संगत प्राप्त हो जाती है तो अपमान सम्मान में बदलने लग जाता है, क्योंकि साधना के पथ पर चलते हुए बच्चे प्रभु कृपा के भागी होते हैं। और जब प्रभु दया प्रत्यक्ष होने लग जाते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है अपमान का समय चला गया, अब सम्मान का समय आ गया है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री रंगी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बलिहारी गुरु अपने दोहारी सरवार, धन मानुष ते देखते कि ये करत न लागी बात। सम्मान हो गया, चरण शरण मिली तो देव गति को जीव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं 100 बार मैं बलिहार जाता हूँ गुरु महाराज के चरणों पर, जिन्होंने केवल चरण शरण दी, बस इतना ही हुआ। तो पहली कृपा क्या हो गई तो जीव 2 पद का अधिकारी हो गया, वो नीच योनियों में नहीं भटक पाता है। इसलिए ये कृपा होगी, सम्मान हो गया। अब इसका विकास होता है धीरे धीरे, और इस सम्मान का विकास होते हुए समय आने पर हमारा पूर्ण सम्मान हो जाता है, क्योंकि बुद्धि का विकास हो गया, ज्ञान की पूर्णता से पूर्ण सम्मान हो गया। और जब हमें परवाना मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, कोई नहीं रोकेगा। पास मिल गया ना भाई, कहीं जाना है तो जिन्हें श्री गुरु महाराज को पास देते हैं, दरगाह में कोई नहीं रोकता हमें रास्ते में। भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। वो निरंजन आप स्वयं हुआ है, किसी के आधार पर नहीं है। थापिया उसे स्थापना नहीं की जा सकती, उठाकर स्थूल वस्तु को जैसे रख देते हैं। कीता न होए, कोई उसका निर्माण नहीं कर सकता है। आपे आप निरंजन स्वयं, वो स्वयं हुए अपने आधार पर है, निराधार है, किसी को के आधार की आवश्यकता नहीं है। जीव को तो आधार की आवश्यकता है, परंतु भगवान निराधार है, उसे आधार की आवश्यकता नहीं, निरालंब है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नाम गाम्य गुण निधान। जिन्होंने सेवा की, शुभ कर्म हो गए, सेवक बन गए, उन्होंने कहाँ मान पाया? प्रभु की दरबार मान। जिन सेव्या तिन पाया मान नाम गाम्य गुण निधान, उसका गायन होता है, क्योंकि उसके हृदय में ज्ञान गुण भर जाते हैं, सदा उसका गान करता रहता है। तो ऐसे गुरुमुखों जाने से सन की बात तो नहीं करी, थोड़ा ही है। वो इकबाल सिंह भी याद करवा देते हैं जी, अभी थोड़ा सा सत्संग भी होता है, तो ये परंपरा बना दी है हर स्थान पर, भंडारे पर, जगह उनके बाद थोड़ा सा भी बोल दो तो बेटा जी सत्य सर्वदेव तो सबको सेवक बनाते हैं। सेव्या तिन पाया मान गावे गुणी निधान। गावे सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर सुख ले जाओ। गाने से सुनने से मन में भाव आ गया, निध्यासन अवस्था आ गई, यानी उस ज्ञान को हमने हृदय में धारण कर लिया। मन रखिए भाव, दुख पर सुख ले जाओ। गुरुमुख नादन, अब ये गुरुमुख बन गया सेवक, उसका नाद से संबंध हो जाता है, शब्द से। एक शब्द गुरु वचन होता है, दूसरा शब्द अंतर शब्द होता है, जो अनंत शब्द उसे कहते हैं, ईश्वर नाम कहते हैं। इसलिए गाने से सुनने से क्या हो गया, क्योंकि गाना ही भगवान की महिमा का गाना गायन करना। तो गायन तब होता है जब ज्ञान होता है, ज्ञान बिना गायन नहीं ठीक हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेद के सारे सार को वो समझता है, सत्य असत्य के भेद को, नाद से उसका संबंध हो जाता है। वो अंतर शब्द है, नाद है, अनंत ध्वनि है, राम नाम है, उससे उसका संबंध हो जाता है। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेद, गुरुमुख
गया समाई। कहती गुरुमुख जो है ना वो सब में समाया हुआ, में एक शक्ति का संचार हो रहा है। तो आगे क्या कहते हैं, ये हम जाना आखा नहीं। कहते अगर ये मुझे ज्ञान हो जाए तो मेरा मैं का भाव चला जाए, मेरी मैं चली जाए। जब मैं ये देख लेता हूँ कि सर्वत्र मेरा राम व्यापक है, सेवक ये क्षमता भाव ग्रहण कर सकता है, तो कहते हैं दे हो जाना आखा नहीं। अगर मुझे इसका ज्ञान हो जाए तो मेरी मैं चली जाए। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाए। यही लक्ष्य है सब जीवों में मेरा प्रभु विराज रहा है। तो वही सेवा भक्ति का सनातन और पुरातन मार्ग सदगुरु चरणों में हम लोगों को प्राप्त होता है। श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। एक एक बच्चे की संभाल करते हैं, सबके मार्गदर्शक और सबको पढ़ाने वाले हैं श्री गुरु महाराज जी। सबके बच्चों के सिर पर हाथ रखा हुआ है और सबकी जीवन नौका को खे रहे हैं, खेते जा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के शासन कर रहे हैं और श्री कृष्ण एक अर्जुन का तो प्रत्यक्ष हुआ, उन्होंने मार्गदर्शन किया, पर वो सबका मार्गदर्शक थे। जहाँ भी जो भी उनके संपर्क में आया सबके मार्गदर्शक हो गए। और वही सत्ता है प्रभु की, एक सत्ता है, वही श्री गुरु महाराज जी है, वही सत्ता है। और सदगुरु तो एक एक जीव का मार्गदर्शन कर रहे हैं और सबके जीवन नौका को खे कर किनारे की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए सदा जय जयकार करें श्री गुरु महाराज जी की। जीवन में ऐसे अवसर में प्राप्त होते रहे। हम सदा प्रभु के गुणों का गान करें, उनके नाम का जप करें, जीवन को धर्म में बनाएं और इस प्रकार से चिंताग्रस्त जीवन से हम चिंता मुक्त जीवन की ओर बढ़े। अशांत जीवन से हम शांत जीवन की ओर बढ़े, भय युक्त जीवन से हम निर्भय जीवन की ओर बढ़े। क्योंकि सदगुरु दाता बहुत सारा धन देते हैं जीव को, बहुत बहुत देते हैं, वाणी को कह नहीं सकती। इसलिए सदा जय जयकार करें और मेरे साथ सारे मिलकर श्री गुरु महाराज जी का जय जयकार करें। बस बते बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री निवासी भगवान की जय, बोलो श्री ज्ञान भगवान की जय। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री निवासी भगवान की जय, बोलो श्री ज्ञान भगवान की जय। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री निवासी भगवान की जय, बोलो श्री ज्ञान भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस ज्ञान महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस ज्ञान महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस ज्ञान महाराज की जय। आप प्रसाद का वितरण होगा, शांति पूर्वक आप प्रसाद ग्रहण करें। सारे बच्चे संयम योग है, जहाँ आज्ञा जीव मानता है ना वही मन सुखता है, दुख दूर होने लग जाते हैं। ये सिद्धांत होता है, मन का झुकाना और दुखों का दूर हट जाना, यह सिद्धांत है, इसलिए सिद्धांत है। मन झुकाओ दया धन पाते चले जाए, तो जो मानना होता है इसलिए दया समानी होती है। इसलिए जीवन ही आप बच्चों को श्री गुरु महाराज जी का गीत भी गाएं, व्यवस्था भी होगी और बड़े आराम से सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण अच्छी बात होती है। देखिए आप मानते हैं कि नहीं मानते पता चल जाएगा। क्योंकि वैसे लगते तो सारे अच्छे हैं, बड़े श्रद्धावान लगते हैं, लगते तो मानने वाले पर क्या पता कोई ऐसा निकल आए। बोलो जय